गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबका द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट में। और स्वागत करता हूं आप सबका डेली न्यूज़ ऑफ स्टॉक मार्केट में, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी सही सही इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है कि पूरे दिन बाज़ार में क्या चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं आज के दिन कैसा रहा स्टॉक मार्केट। तो बहुत ही शानदार पुल बैक हुआ। 2.63% के साथ निफ्टी 50 ने अपसाइड दिखाई। सेंसेक्स में भी 2.54%, 16,259 पे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 54,318 पे। अब जैसा कि कल मैंने कहा था कि ओवरऑल तो मार्केट वीक ही है, लेकिन इतना करेक्शन हो गया है तो एक छोटा सा पुल बैक शायद हो सकता है। लेकिन अभी भी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या अच्छे फेयर वैल्यू पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा वेट और कर लें, क्योंकि हो सकता है ये माइनर पुल बैक हो इसके बाद भी अभी भी, क्योंकि ओवरऑल मंथली जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो वीक दिख रहा है। काफ़ी एफआईआई डीआईआई ने सेलिंग की है। तो मेरा बस यही ओपिनियन है कि थोड़ा वेट करके ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में भी एक अपसाइड दिखाई दी, एक पुल बैक दिखाई दिया। नैस्डैक के अलावा एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, हर जगह एसजीएक्स निफ्टी हर जगह पे एक शानदार पुल बैक देखने को मिला। 1%, 0.42%, और एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिया की तरह ही 2.69% के साथ क्लोज हुआ। लेकिन आज के सबसे शानदार कौन से सेक्टर्स थे वो देखते हैं। तो कल हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा सा बाउंस बैक था 2.27% का। और जब मार्केट करेक्शन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा पिटाई भी ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर की हुई थी। कल ऑटो ने अच्छा पुल बैक दिया और आज मेटल ने तो शानदार पुल बैक दिया। 6.86% अप हुआ मेटल सेक्टर। उसके अलावा कमोडिटी, पीएसई, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स आज अपसाइड दिखा रहे थे। मोर देन 2%, 3% की अपसाइड दिखा रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट आज बुलिश ही रहा। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के वो टॉप सितारों की, जिन्होंने आज मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि स्टील सेक्टर आज का सुपरस्टार था, मेटल सेक्टर आज का सुपरस्टार था, सॉरी। उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस करेक्शन में सबसे ज़्यादा गिरा, मतलब ऑलमोस्ट 600 के ऊपर चलने वाला हिंडाल्को 400 के नीचे तक आ गया था, उसमें आज एक शानदार पुल बैक देखने को मिला। 9.58% की अपसाइड दिखाई दी। उसके बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब वो सितारे हैं मेटल सेक्टर के, जिन्होंने मेटल सेक्टर को 6% से भी ज़्यादा अप की साइड दिखाई दी। उसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स। अब कोल इंडिया और ओएनजीसी क्योंकि क्रूड ऑयल और बाकी सब के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से, और वैसे भी काफ़ी सारा उसमें भी करेक्शन आ गया था। कोल इंडिया में भी 169 के आसपास ये स्टॉक अपडेट कर रहा था, लेकिन आज उसमें भी थोड़ा जंप देखने को मिला और ओएनजीसी में भी देखने को मिला। टाटा मोटर्स तो कल भी अपसाइड ही था, परसों भी अपसाइड ही था, क्योंकि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी ठीक आए हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड टाटा मोटर्स के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस करेक्शन में टाटा मोटर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अब बात करते हैं टॉप लूज़र्स की। तो आज ज़्यादा कोई ख़ास लूज़र्स कोई थे नहीं, क्योंकि 2%, 2.5% की अपसाइड अगर पूरा सेंसेक्स और निफ्टी दे रहा है तो ज़्यादा किसी में भी गिरावट देखने को नहीं मिली।
खास टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सा स्लाइट करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 0.70% ये कोई कोई बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल नहीं है। बाकी उसके अलावा हर एक स्टॉक आज अपसाइड ही मूवमेंट दिखा रहा था। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 49 शेयर आज अपसाइड दिखा रहे थे। अब बात करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से कौन से स्टॉक आज भाग रहे थे या जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। दोस्तों वॉल्यूम पे ज़्यादा आप रिले मत कहिएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऐसा है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो होते ही हैं, उनकी वैल्यू छोटी होती है, इसलिए उसकी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ी हुई आपको दिखाई देती है। यस बैंक है, वोडाफोन है, सुज़लोन है, उसमें आपको वॉल्यूम पे फोकस उसी शेयर पे करना चाहिए जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 500,000 के ऊपर है, फिर भी उसको टॉप 5 में या टॉप 10 में वॉल्यूम उसका शो कर रहा है, मतलब कि उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग हो रही है और उसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पे पूरा का पूरा दिख रहा है। मतलब कि या तो वो 10 से 20% ऊपर जा रहा है या 10 से 20% नीचे जा रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो पेनी स्टॉक में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि प्राइस कम है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जिसकी प्राइस भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब कि सीरियसली सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिला LIC इंडिया में। अब LIC का आज IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने आज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग दी, लेकिन इन्वेस्टर्स या फिर जो लोग लिस्टिंग गेन में कुछ प्रॉफिट कमाने की आस लगाए हुए थे उनको LIC ने आज निराश किया। 7.77% की गैप डाउन ओपनिंग मिली, मतलब कि शेयर मार्केट में LIC का स्वागत काफ़ी फीका रहा, उसने काफ़ी निराश किया। लेकिन अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा शेयर है। थोड़ा बहुत अगर और भी मार्केट के गिरने से और भी करेक्शन इसमें देखने को मिलता है, और अगर आप 10 या 20 साल के विजन के साथ चल रहे हैं तो LIC में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी का जो प्राइस है वो फेयर नहीं है, वो सही नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि ओवरऑल या तो अपर सर्किट लगाई है या तो जो आज के विनर रहे हैं। मतलब निफ्टी 50 नहीं, मैं ओवरऑल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसने आज अपर सर्किट तक पहुँचाया है उसमें है उत्तम शुगर। अब शुगर के स्टॉक्स भी जैसे ही स्टॉक मार्केट डाउन होने लगा वैसे ही ये जो इथानॉल की जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से जितने भी शेयर्स शुगर्स के रिलेटेड जितने भी कंपनियों के शेयर्स थे वो सब काफ़ी 20%, 60%, कोई 80%, कोई 100% तक बढ़ गया था। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया था, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा पुल बैक आया तो शुगर में खास करके उत्तम शुगर में आज 20% तक की अपसाइड देखने को मिली। वैसे दूसरे भी अगर कोई भी शुगर के स्टॉक्स आप ले लो तो आज सब में एक तेज़ी का माहौल था। 5%, 10%, 15% तक की अपसाइड देखने को मिली थी। दूसरा था डेटा मैट्रिक्स ग्लोब। अब डेटा मैट्रिक्स ग्लोब में इतनी तेज़ी आई, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि उसको दिल्ली में कुछ ऑर्डर मिला है अच्छा सा ऑटोमेशन का, क्योंकि ये उनके रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ थी। और क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग इनसाइडर्स हैं उनको पहले से ही ऐसी न्यूज़ पता चल जाती है और वो पहले से ही उसका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होल्ड कर लेते हैं। अब मार्केट में जैसे ही स्कैरसिटी आती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। वही हुआ डेटा मैट्रिक्स के साथ, आज उसने भी अपर सर्किट लगाई। इसके अलावा सिक्योर क्लाउड, होंडा इंडिया, सलोना कॉटस्पिन, एप्पल इंडिया, AKG एक्जिम, ये सब ने ऑलमोस्ट 12 से 15% तक की अपसाइड दिखाई। अब बात करते हैं उनकी जो कि है आज के टॉप लूजर्स ओवरऑल शेयर मार्केट के। वैसे तो आज मार्केट पूरी तरह से जोश में था, लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि जिस दिन स्टॉक मार्केट अप जा रहा है ज़रूरी नहीं हर एक स्टॉक अप जाए। अब जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा मतलब अपसाइड हो चुका है तो वहाँ पे जो
लोग ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मतलब वो वहाँ से निकल जाएंगे। अब मार्केट में जितना ही शेयर सेल होगा उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी प्राइस घटेगी। और इसी की वजह से सिग्निटी टेक और एलआईसी का तो आपको पता ही है, रेट गेन ट्रैवल, ये सब अगर आप देखें तो कुछ टाइम से अपसाइड ही दिखा रहे थे, तो आज उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। और हाँ, अब बात करते हैं कि कल का क्या माहौल रहेगा। कल क्या यही जो पुल बैक हमने देखा, जो ये शानदार बुलिश रैली हमने देखी, क्या वो कल भी देखने को मिल सकती है? वैसे देखें अगर चार्ट की तरफ, अगर आप आज का डेली चार्ट निफ्टी 50 का, तो पूरा का पूरा इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी वीक नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, फुल ऑफ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इतना करेक्शन हो चुका है मार्केट में, तो एक छोटी सी पुल बैक रैली तो बनती है, ये वही है। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना मेरे लिए फ़िलहाल मुझे सही नहीं लगता है। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा और एक दो दिन वेट कर लीजिए। अगर ये कंटिन्यू 16,600 16,700 के ऊपर तक भी कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है, तो एक ये चीज़ मान सकते हैं कि हाँ, अब जितना हो सकता था ये जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जैसे कि ये वॉर की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से या आरबीआई या फेडरल बैंक की जो पॉलिसी है उनकी वजह से, या फिर ये जो दाम बढ़ रहे हैं हर एक चीज़ के, उसकी वजह से, किसी की भी वजह से अगर मार्केट में करेक्शन आया है, उसका ये दी एंड हम समझ सकते हैं। अगर इसी तरह से कंटिन्यू 2-3 दिन निफ्टी 50 हैट्रिक लगाता है तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो तो डेली कोई स्टॉक अप जाएगा, कोई स्टॉक डाउन जाएगा, दोनों साइड से कमा सकते हैं। उसी को ही तो ट्रेडर कहते हैं कि वो अगर बुलिश मार्केट है तो बुलिश मार्केट में जो शेयर तेज़ी में है उसमें बेट लगा के कमा लें, और जब मंदी हो तब बियरिश मार्केट हो तब जिन स्टॉक में उनको लगता है कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो उसमें बेट लगा के, मतलब उसको शॉर्ट सेल करके भी कमा सकते हैं। ट्रेडर्स तो किसी भी साइड कमा सकते हैं क्योंकि उनका कमाने का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू लेकर बैठे हैं, जो अपने पैसे को अच्छा खासा उसमें से रिटर्न कमाना चाहते हैं, जिनका विजन लॉन्ग टर्म है 5 साल 10 साल 3 साल जो भी, तो उनको एक अच्छी प्राइस पे ही एंट्री करनी चाहिए ताकि आपको सुकून मिले कि हाँ मेरा पैसा डूबेगा नहीं, ये आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसी ही प्राइस के लिए या तो आप वेट करें, या तो थोड़ा ये पुल बैक कितना चलेगा उसकी वेट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपना ये डेली जो न्यूज़ है स्टॉक मार्केट की, उसमें डे बाय डे जितना भी हो सके इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई इम्प्रूवमेंट हमको करने लायक कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन भी आपके लिए स्टॉक मार्केट में शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, बाय।